प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूं और वह विषय है ज्यामिति से संबंधित एक प्रमेय, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम, और इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है, इसके बारे में आपको जानकारी पहले से भी है। लंब, आधार और कर्ण के बारे में आपको पता है, लेकिन यहां पर उसको सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है। तो आज हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण एक अनोखे तरीके से, अद्भुत रीति से, जो कि बहुत ही सरल, सुगम और आपके लिए बहुत ही लाभदायक, उपयोगी साबित होगा। इससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। यदि अच्छा लगे शेयर करना न भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इससे लाभ हो और हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो सार्थक हो। तो हम आज सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसके पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। और ये स्टेटमेंट कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या चीज है, पहले उसको समझ लें। चूंकि आप जानते हैं, फिर भी एक बार, समकोण त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाले साइड को, ये साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस एच कर्ण के नाम से जाना जाता है। इसमें इसको यदि हम पी लंब माने तो ये आधार हो गया, बेस हो गया, बी हो गया। तो लंब, आधार और कर्ण के बीच का जो संबंध है, ये रिलेशन, आजकल ये पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, एक बात हम सभी के लिए जानना आवश्यक है। पाइथागोरस ने इस प्रमेय को सिद्ध किया था, उससे कई वर्ष पहले, कई 100 वर्ष पहले हमारे देश के महान गणितज्ञ महर्षि बौधायन ने इस प्रमेय के बारे में जानकारी पूरी दुनिया को दे चुके, और इनके द्वारा दिया गया जो प्रमाण वो आज भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं मैथमेटिक्स से संबंधित, वो पूरी दुनिया में रिसर्च का विषय है। पाइथागोरस ने केवल ट्रायंगल के रूप में प्रमाण दिया है, लेकिन महर्षि बौधायन ने उसको रेक्टेंगल के रूप में प्रमाण दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसका ईच एंगल, एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। और यदि इसके डायगोनल को मिला दें तो यहां पर ये रेक्टेंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो महर्षि बौधायन ने आयत के रूप में इसका प्रमाण प्रस्तुत किया था। पार्श्वमानी, दीर्घमानी, ये बड़ी भुजा है और ये साइड वाली भुजा है, और इनके बीच को मिलाने वाले विकर्ण के रूप में उसको पाइथागोरस ने केवल लंब, आधार और कर्ण के रूप में प्रमाणित किया है। तो संयुक्त रूप से इस प्रमेय को हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं। परंतु ये बात अत्यंत दुखद हो जाती है जबकि इनका नाम हटा दिया जाता है और इनका नाम प्रसारित किया जाता है। अपने को भुला गए और दूसरे को याद कर रहे हैं, ये दुख का बात है। कोई बात नहीं,
अभी हम इसके बारे में देखेंगे। ये बौधायन पाइथागोरस प्रमेय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं पहले आपको समझा दूं। इसका प्रमाण केवल यूक्लिड ज्योमेट्री में ही नहीं मिलता है, इसका प्रमाण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी मिलता है, अलजेब्रा में भी मिलता है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले प्रमाण को देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो प्रूफ है वो कितना सरल है, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कि दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन जो कि सर्वविदित है। यह अक्ष हमने ले लिया। यह भी आपको जानकारी है कि यह ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। इस पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए और इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी। ए और बी दो पॉइंट ले लिया। क्योंकि इस एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होता है उसका फॉर्म होता है x0 के रूप में होता है, क्योंकि इस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहां पर जो पॉइंट लिया उसका कोऑर्डिनेट हमने 0y सेलेक्ट कर लिया, चूज लिया अपने मन से। अब इसको यदि हम मिला दें तो ऑलरेडी ये ज्ञात है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि समकोण पर काटती हुई रेखाएं ही होती हैं। जो एक्सिस होती हैं वो परस्पर लंबवत काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये राइट एंगल हुआ। राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहेंगे। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? AOB, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, इसको हम बेस मान लेंगे और इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। अब देखते हैं क्या हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूस है उसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के, ये शेष भुजा बच जाती है OA और OB, इनका होल स्क्वायर के बराबर होगा। OA स्क्वायर और OB स्क्वायर इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम यदि यहां पर AB स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें तो कितना होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, यहां पर आप रख सकते हैं। x1 की वैल्यू x मान लिया जाए, x2 हो गया 0, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू y, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब OA स्क्वायर देखा जाए तो OA स्क्वायर मूल बिंदु से दूरी, ये हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, कुल मिलाकर के हुआ x स्क्वायर। OB स्क्वायर 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर, या y माइनस 0 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पर देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि हम लें और दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। देन OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू
OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और इस प्रकार ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रमाणित किया जा सकता है, लेकिन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं। आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रूफ आपको नहीं लिखना है, आपको यह नॉलेज के दृष्टिकोण से मैंने बताया। यानी पाइथागोरस प्रमेय का वैश्लेषिक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से हम प्रमाण दिए हैं। इसके बाद अब हम थोड़ा अलजेब्राइक बीजगणितीय प्रमाण की तरफ चलते हैं कि क्या यह पाइथागोरस प्रमेय को हम बीजगणित की सहायता से प्रूफ कर सकते हैं। अवश्य कर सकते हैं। कैसे होगा? इसको मान लीजिए कि यह एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। ABCD एक स्क्वायर मान लिया जाए और इस पर एक पॉइंट ले लिया जाए P। इस पार्ट को हम मान लें A और इस पार्ट को मान लें B। जितना AP है उतना यहां पर हम BQ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा A और शेष बच जाएगा B, क्योंकि साइड हो गया इसका A प्लस B। ये भी साइड A प्लस B हो गया। सिमिलरली यहां पर CR ले लेते हैं हम, A और DR B। ठीक उसी तरह से DS A और AS B। इस तरह से हमने प्रत्येक साइड को A और B में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है? अब P से Q को, Q से R को, R से S को और S से P को मिला देते हैं। तो चूंकि ये भी एक स्क्वायर बन रहा है और इसको सेलेक्ट कर लें साइड C। अब क्या होगा? अब एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD का मतलब हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा? साइड स्क्वायर। और ये साइड है A प्लस B, A प्लस B साइड है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर होगा। और ये प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसको हम मान लें एक इक्वेशन का रूप दे देते हैं। अब क्या हम अन्य तरीके से भी ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? यस। ये क्या है? ये 4 समकोण त्रिभुज हैं, 4 राइट ट्रायंगल। तो ये 4 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अब प्लस ये बीच में जो स्क्वायर दिखता है उसका क्षेत्रफल हम सब यदि ऐड कर दे तो ये पूरा हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD। अगेन वर्ग ABCD का क्षेत्रफल चार इंटू समकोण त्रिभुज APS प्लस PQRS। यह स्क्वायर है, क्लियर? अब क्या होगा इसके आगे? ये वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हमने यहां निकाला है, इसको रख देते हैं। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर और समकोण त्रिभुज APS का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो A बेस हो गया तो B हाइट हो गया, 1/2
इंटू ए इंटू बी प्लस स्क्वायर पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा, पी क्यू आर एस का साइड सी है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये कैंसिल होगा 2ab प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड 2ab है और दोनों साइड का 2ab हम कैंसिल कर दे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये इस ट्रायंगल में ये जो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इसमें ये हाइपोटेन्यूस है क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा और 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगा हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम अलजेब्राइक प्रूफ दे सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम इसका ज्यामितीय प्रमाण सीखेंगे और वो ज्यामितीय प्रमाण जो ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा यदि ये थ्योरम आ गया पूरा 5 मार्क्स का। तो कैसे लिखेंगे आइए सीख लेते हैं। एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल एबीसी मान लीजिए। ये 90 डिग्री हुआ, दिया हुआ है जैसे कि ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जिसमें कोण बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एसी कर्ण है। अब क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। तो ये 2 साइड्स बच जाते हैं, इनका स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक रचना होती है। तो रचना क्या होगी कि यहां जो समकोण शीर्ष है, राइट एंगल का जो वर्टेक्स है, वहां से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। B से समकोण शीर्ष B से AC पर लंब डाला। अब प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण समझना है। ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और पहले से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो क्या ये सिमिलर हैं? इनकी सिमिलरिटी पहले हम चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD, ABD और BCD में यदि हम चेक करें
तो क्या क्या कौन कौन से एंगल हमें इक्वल मिलेंगे। एक तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा इन दोनों में, डी दोनों में मिलेगा। ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल बचता है ये इसके इक्वल हो जाएगा। यदि हम ट्रायंगल एबीडी और एबीडी और पूरा एबीसी में चेक करें तो दोनों में ए मिलेगा कॉमन, और एबीडी का जो डी है और एबीसी का जो बी है वो 90 डिग्री होगा। तो ये कॉमन एंगल और ये 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिमिलर है, समरूप है। उसी तरह से ट्रायंगल बीसीडी और ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों में सी कॉमन मिलेगा और इसमें ये डी मिलेगा 90 डिग्री और इसमें बी मिलेगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। तो ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये दोनों मूल त्रिभुज ओरिजिनल ट्रायंगल जो एबीसी है उसके सिमिलर हैं। इन्हीं सिमिलरिटी का हम यहां पर यूज करेंगे, और सिमिलरिटी का यूज उस तरह से करेंगे जो कि प्रमाण बहुत ही आसान होगा आपको। एक चीज और आपको याद होगा, जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं जान लीजिए। जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया, समरूप त्रिभुजों का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसका रेशियो, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो, अनुपात, उनके साइड के स्क्वायर के अनुपात में होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है या वर्गों के अनुपात में होता है, दोनों बातें समान है। तो उसी का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि एक बार लेते हैं ए बी डी और ए बी सी, ट्रायंगल ए डी बी और ये समरूप ट्रायंगल ए बी सी। ये ऑलरेडी प्रूफ है कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो एडीबी और एबीसी में अब ये दिखाना नहीं है आपको कि कौन कौन से एंगल हो रहे हैं और जिसके आधार पर हम इसकी सिमिलरिटी चेक किए हैं, डायरेक्ट लिखना है कि ये समरूप है। तो एडीबी का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इसमें से कोई एक साइड ले लेंगे और इसमें से उसका करेस्पॉन्डिंग संगत साइड, संगत भुजा उसका ले लेंगे। तो चूंकि यहां पर जो थ्योरम है उसमें कर्ण के बारे में दिया हुआ है, तो हम इन दोनों का कर्ण ले लेते हैं। इसका कर्ण क्या होगा? तो इस ट्रायंगल का कर्ण होगा ए बी और इसका कर्ण होगा AC। इसको मान लिया जाए समीकरण 1। अब एक बार इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल BDC। ये भी समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। इसका भी एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का भी हम हाइपोटेन्यूस कर्ण ले लेते हैं, तो इसका कर्ण ये BC हो जाएगा, क्योंकि D की अपोजिट साइड है BC, तो BC स्क्वायर, और जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC उसका तो हाइपोटेन्यूस AC ही होगा, तो AC स्क्वायर।
इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए। एक बार फिर से देख लें कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। और अब संगत भुजा के रूप में हमने केवल कर्ण लिया है, क्योंकि थ्योरम में कर्ण की चर्चा की गई है। अब आगे इसका प्रमाण देखें। अब यहां जो दो इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। यदि हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आप चाहें तो इसको एक लाइन बचा सकते हैं, इसको जो ऐड करके मेंटली जोड़ सकते हैं। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब आगे की कहानी आप देखें। इस साइड का एलसीएम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये एलसीएम हो गया। एडीबी प्लस बीडीसी इक्वल टू, इस साइड भी एलसीएम एसी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम जोड़े तो वो पूरा का पूरा मूल त्रिभुज के रूप में प्राप्त होगा, यानी ट्रायंगल एबीसी के रूप में मिलेगा। ये कैंसिल, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही हमें प्रमाणित करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय का ये ज्यामितीय प्रमाण आसानी से आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। यही समझ में नहीं आवे कहीं पर तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है, और आपके लाइक से हमारा उत्साह यदि बढ़ेगा तो हम आपके लिए और भी तत्परता से काम करने के लिए उत्सुक होंगे। शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा यदि किसी को लाभ हो जाए तो वो परोपकार के अंतर्गत आता है, तो परोपकार भी करें। इस प्रकार ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको समझाया है। अगली कड़ी में इसका विलोम भी आप देखेंगे। इसकी तैयारी करें। तब तक धन्यवाद।